आज मैं आपको ऐसा एक्टिंग के 4P बताऊंगा जिससे कि आपका करियर सिर्फ ऑडिशन तक सीमित नहीं होगा बल्कि पूरी तरह से चल पाएगा। तो अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं या कुछ ऑडिशन दे चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सक्सेस का पूरी तरह से एक ब्लूप्रिंट। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से। कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर, जॉइन फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल से। आज जो मैं 4P की बात करने वाला हूं ये पूरी तरह से आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो बस एंड तक वीडियो को देख लीजिएगा। पहला P है प्रोसेस। प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री आपसे कुछ अलग नहीं चाह रही है। वो चाह रही है एक रिलायबल एक्टर जो कि रिपीटेबल उस इमोशन को जी पाए जो वो बताना चाहते हैं राइटर, जो बताना चाहते हैं डायरेक्टर, जो बताना चाहते हैं कन्वे करना चाहते हैं प्रोड्यूसर। तो वो अगर आप रिपीटेबल ला सकते हैं, उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। राजकुमार राव आज के मुकाबले में आपके साथ देखा जाए तो कभी भी टैलेंटेड रहे होंगे। 2010 में भी वो टैलेंटेड थे, लेकिन उनको क्या कोई रोल मिला? फुल ट्रेंड एक्टर थे, नहीं मिला। छोटे छोटे रोल मिले शुरुआत में। उसके बाद उनका डेब्यू हुआ फिल्म 2010 में LSD, जो कि बहुत ज्यादा नहीं चली। उसके बाद रागिनी MMS आई, जिसको आप बी ग्रेड फिल्म बोलते हो, सी ग्रेड फिल्म बोलती हो। उसको भी स्क्रीन टाइम उतना ज्यादा नहीं मिला, लेकिन कंसिस्टेंसी थी। डायरेक्टर को ये समझ में आ गया था कि ये रिलायबल है, ये बार बार यहाँ पर प्रेजेंट होते रहेंगे, ऑडिशन रूम में जाते रहेंगे, और इसलिए धीरे धीरे फिर उनको मिली काय पूछे और उसी के उन्होंने अपने टैलेंट को प्रूव किया इंडस्ट्री के सामने। ये सब प्रोसेस है, धीरे धीरे चलता है, स्लोली स्लोली चलता है। एक बार में अगर आप सब कुछ अचीव करना चाहेंगे तो आप इस प्रोसेस के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, आप बॉलीवुड के सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं। देखो, जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, प्रोसेस में बिलीव करते हो, तो एक तो ऑडिशन देते टाइम आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते हो बल्कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बन जाते हो, इसलिए आपका ऑडिशन बेहतर जाता है। इसको और अच्छे से क्लियरली समझाता हूं ताकि आप समझ पाएं, क्योंकि आप इंडस्ट्री के बाहर रहते हैं, आपको मालूम नहीं चलता, आपके आसपास कोई ऐसी गाइडेंस नहीं होती है और आप इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते, इसलिए इंडस्ट्री में कभी आने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। और जॉइन फिल्म्स का मिशन यही है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, किसी जिम्मेदारी में बंधे हुए हैं, दूसरे शहर में मुंबई नहीं आ सकते, तो आप इंडस्ट्री की इन बारीक चीजों को समझ पाएं जो नेपोटिज्म के चलते सिर्फ स्टार किड्स को मिल पाता है। वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज अगर आपके पास भी होगा तो टैलेंट की कमी आप में भी नहीं है। प्रोसेस को समझ के आप भी आगे जा सकते हैं। प्रोसेस वाला एक्टर क्या करता है, एक नॉन प्रोसेस वाला एक्टर क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिशन के लिए आपको एक इमोशनल सीन दिया गया, तो जो प्रोसेस नहीं जानता है, जो ज्यादातर बिगिनर और नए एक्टर होते हैं आपकी तरह, वो क्या करेंगे? वो फटाफट लाइंस को याद करें, याद करने के बाद उनको बोलना शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ ये प्रेशर भी होगा कि पता नहीं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कहीं लाइन गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, इससे पहले भी मैं 10 ऑडिशन दे चुका हूँ। या अगर आप ऑडिशन रूम में हैं तो इतने सारी भीड़ को देखकर आप घबरा जाएंगे कि इतने सारे लोग हैं, मुझसे ज़्यादा हैंडसम दिखने वाले, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले हैं, मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड दिख रहे हैं, मेरा तो पता नहीं होगा या नहीं। जो प्रोसेस को फॉलो नहीं करता उसकी मनोस्थिति, उसकी साइकोलॉजी यही है। और जो प्रोसेस को फॉलो करता है वो स्क्रिप्ट लेगा, अकेले में जाएगा, उसको स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में जिस तरह से बताया गया अपने 5K मार्क करेगा कि भाई ये कैरेक्टर कौन है, क्या कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो जाएगा ऑडिशन में, ऑडिशन को देगा और वहां से चला जाएगा। अब आप ही मुझे कमेंट करके बताइए इन दोनों में से किस एक्टर का सिलेक्शन होगा, एक्टर ए का जो प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा था या एक्टर बी का? कमेंट करके अभी के अभी बताइए। सेकंड P है पेशेंस। पेशेंस का मतलब ये नहीं कि बस वेट करते जाना है बेवकूफी में, या बस पड़े रहना है और सोचना है कि यार जब होगा तब देखा जाएगा, मैं तो अब यही फील्ड में रहूंगा। नहीं, पेशेंस का मतलब है प्री मैच्योर डिसीजन ना लेना। आपको मैच्योर डिसीजन लेने। आप देखिए पंकज त्रिपाठी कब आए थे? 2002-2003 में करीब मुंबई आए थे, लेकिन पहला डिसेंट रोल कब मिला? 2012 के आसपास, गैंग ऑफ वासेपुर से। इस बीच में क्या उन्होंने काम नहीं किया? काम किया, छोटे छोटे रोल किए, टीवी में काम किया, रन में थे, ओमकारा में थे, बहुत छोटे छोटे से ऐसे रोल जिन रोल्स को किसी ने नोटिस भी नहीं किया, ऐसे ऐसे रोल्स उन्होंने किए। तो वो क्या कर रहे थे? पहला पॉइंट, प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। दूसरा, पेशेंस रख रहे थे और कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले रहे थे कि यार जब तक बड़े रोल नहीं मिल जाएंगे तब तक नहीं करूंगा, बड़ा डायरेक्टर नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। जबकि वो तो फुल ट्रेंड एक्टर थे, टैलेंटेड थे,
उसके बाद भी उन्होंने पेशेंस रखा और वो पेशेंस एक दिन रंग लाया। अब आप तो बिगिनर हैं, तो इस बात से आप ये मतलब मत निकालिएगा कि सर उनको तो 10 साल लग गए। आज सोचा एक्टर बन जाएं और कल स्टार बन जाएं, परसों सुपरस्टार बन जाएं, ऐसा तो होने वाला नहीं है। अब पंकज त्रिपाठी ने क्या क्या नहीं किया। पहली बात तो ये है कि हताश होकर इस फील्ड को छोड़ नहीं दिया। दूसरी बात ये कि इंडस्ट्री की बुराई करना शुरू नहीं कर दी कि यहाँ पर टैलेंट नहीं चलता है, कास्टिंग डायरेक्टर की सेटिंग है, डायरेक्टर तो सिर्फ अपने बच्चों को रख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने वो किया जो कि एक एक्टर को करना चाहिए। उन्होंने हर रोल को शिद्दत से किया, ईमानदारी से किया, जो मिला उसको करते चले गए। उसके कारण उनका नेटवर्क बढ़ता चला गया। और फिर अनुराग कश्यप ने जब ऑडिशन किया गैंग ऑफ वासेपुर के लिए, तब वो डेस्परेट नहीं थे, तब वो पूरी तरह से रेडी थे, क्योंकि वो प्रोसेस को और पेशेंस को समझते थे। ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास की तरह है। अगर इसमें आपका इंटरेक्शन मुझे नहीं मिलेगा तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आप मुझसे उतनी दूर बैठ के क्या सीख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं। तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं देखने जरूर आऊंगा। तो कई लोगों के मन में अभी भी आएगा, तो क्या मुझे 5 से 7 साल 8 साल वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। आज टाइम बदल चुका है। आप जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, अपने घर में रहते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू कीजिए, ऑनलाइन ऑडिशन देना शुरू कीजिए। आपके ऊपर वो स्ट्रगल नहीं आएगी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऊपर आई या फिर पंकज त्रिपाठी के ऊपर आई। आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट करने के बाद धीरे 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 अपनी नेटवर्किंग वहीं से करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने शहर से शुरू करने में ज़रा सी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए जॉइंट फिल्म्स के हेल्पलाइन नंबर पर जो स्क्रीन पर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। थर्ड पी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और ये वो चीज़ है जिससे कि बिगनर एक्टर्स, नए एक्टर्स बिल्कुल जान छुड़ाते हैं, करना ही नहीं चाहते। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला, ना तो कॉन्फिडेंस आने वाला है, ना आपको इंडस्ट्री में चांस मिलने वाला है। एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप वाकई पैशनेट एक्टर हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब ये होता है कि अब आप सिर्फ डायलॉग को रटते नहीं। जब डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं तो आप डायलॉग को समझना शुरू करते हैं, कैरेक्टर को समझना शुरू करते हैं। डेली की प्रैक्टिस आपके अंदर 1% का ग्रोथ लाती है, जो कि मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस में सिखाता हूँ कि 1% ग्रो बस पर डे करना है, तो 100 दिन में आप 100% ग्रो कर जाओगे। तो आज से अपना एक 100 दिन का टारगेट बना लो और डेली 1% ग्रो करना है, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। चाहे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी हों, चाहे वो राजकुमार राव हों, या वो पंकज त्रिपाठी हों, या राजपाल यादव हों, मनोज वाजपेयी हों, शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, सबने अपनी प्रैक्टिस की कंटिन्यूटी को रखा है, समझा है। क्योंकि इनमें से ज्यादातर कहाँ से आए थे? थिएटर से आए थे। थिएटर से इनके साथ साथ एनएसडी से इनके साथ साथ बहुत सारे एक्टर आए थे। वो सारे के सारे एक्टर तो यहाँ पर पॉपुलर नहीं हो गए, उनको तो काम नहीं मिल गया। कभी रीजन सोचा है? कैमरा एक्टिंग को, कैमरा टेक्निक को इन सभी लोगों ने समझ लिया, इसलिए इनको काम मिलना शुरू हो गया। चौथा पॉइंट है परसिवियरेंस। का मतलब सफर करना नहीं होता है, स्ट्रगल करना नहीं, उसका मतलब होता है सिस्टम को फॉलो करना। मैं बंद नहीं करूंगा, मैं अपने प्रोफेशन के लिए काम करना बंद नहीं करूंगा। आपको कैसे रखना है? मैं सिस्टम को समझ चुका हूँ, मैं जान चुका हूँ, अब मैं एक मास्टर एक्टर हूँ, स्मार्ट एक्टर हूँ। मैं समझदारी के साथ आगे बढ़ूंगा, ड्रीम करियर को नहीं छोड़ूंगा। उस तक पहुंचने के लिए जो भी करना पड़ेगा, जो भी सीखना पड़ेगा, जितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा, वो मैं रखूंगा। ये जो 4P मैंने आपको आज के वीडियो में बताया ना, ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक्टिंग करियर का ना इंश्योरेंस है। तो आप भी अगर ये 4P को अपना रहे हैं या अपनाना आज से शुरू कर रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। इस तरह की आप चाहते हैं कि आपके लिए फ्री मास्टर क्लास हो, तो उसके लिए एक मैंने फ्री मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज की, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो बस अब इतना ही कहना है कि 4P को एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला है आपका प्रोसेस को फॉलो करना है। दूसरा है आपको पेशेंस रखना है, आपको वेट करना है चीज़ों को होते हुए देखने के लिए। आपको उसके अंदर परसिवियरेंस रखना है कि मैं अपने सिस्टम को नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और प्रैक्टिस डेली करनी है। भले ही आपके पास समय है तो ज़्यादा कर लीजिए, समय नहीं है तो कम कर लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस रोज़ करिए। मूड है तो भी करिए, मूड नहीं है तो भी करिए, क्योंकि जब आप एक्टर बन जाएंगे तब ये चारों चीज़ें आपको लगने ही वाली हैं। तो उसकी आदत एक दिन में नहीं पड़ेगी। जब आप एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाएंगे तो भी आपको इन 4P की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हम आदत बनाते हैं, फिर आदत हमें बना देती है। तो पहले ये 4 आदत बना लीजिए, फिर ये आदत जो है वो आपको बॉलीवुड का स्टार बना देगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ना सिर्फ पसंद आया होगा, बल्कि आज से आप इस पर सीरियसली काम करना भी शुरू कर देंगे। इसी उम्मीद के साथ आपके लिए नए नए वीडियो लाता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।